स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7th मैथ्स चैप्टर 7 समझेंगे, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के बारे में समझेंगे। कॉन्ग्रुएंस मतलब होता है सिमिलैरिटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। और इसके बाद हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑब्जेक्ट हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं वो देखेंगे। फिर एसएएस थ्योरम, दैट मीन्स साइड एंगल साइड थ्योरम, साइड 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 थ्योरम, एंगल साइड एंगल थ्योरम और आरएचएस थ्योरम्स को समझेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब अगर एक ट्राइंगल की एक साइड 10 सेंटीमीटर की है तो दूसरे ट्राइंगल की वही साइड भी क्या होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। मतलब उनमें एक जैसी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल में देखा होगा 2 कीज़ ऑफ अ लॉक, 2 की हम रखते हैं ना एक लॉक की, तो वो भी कॉन्ग्रुएंस होती है, एक जैसी होती है। 2 1 रुपी कॉइन्स देखे होंगे तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन सब ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर सिंबल दिया है बेटा कॉन्ग्रुएंट का, ये आपको दिख रहा होगा, ये सिंबल होता है। इस तरीके से हम किसी चीज़ को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो उनके बीच में ये सिंबल आता है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें मेन थ्योरम्स पढ़नी है, उस थ्योरम के बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो वो आप लोग एक्सरसाइज में इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे। नाउ कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में कैसे कॉन्ग्रुएंट होता है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रेसिंग यू कैन सी दैट ए बी व्हेन प्लेस्ड ऑन सी डी कवर इट एग्जैक्टली। अगर आपने इस ए बी लाइन को इस सी डी पर रख दिया, अगर ये एग्जैक्टली इसको कवर कर रही है तो हम बोलेंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। क्या बोलेंगे हम, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। एवरी लाइन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, तो हम ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी भी बोलेंगे। ये बोल रहे हैं हर लाइन सेगमेंट अपना खुद का भी कॉन्ग्रुएंट होती है। ए बी एंड सी डी आर 2 लाइन सेगमेंट एंड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, देन सी डी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। मतलब उल्टा आप कर सकते हैं इसका, वाइस वर्सा। ए बी सी डी और ई एफ 3 लाइन सेगमेंट्स है, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी के, सी डी भी कॉन्ग्रुएंट होगा ई एफ के, और ए बी भी कॉन्ग्रुएंट होगा ई एफ के। ठीक है, नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, अगर किसी ट्राइंगल का ये वाला एंगल है और दूसरे ट्राइंगल का ये दोनों अगर इक्वल हुए तो ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, यानी कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, अगर किसी ट्राइंगल की जैसे ये वाली साइड अगर आपने इसकी ली है तो यही साइड इसकी भी, मतलब ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, डी ई, ए सी इक्वल्स टू डी एफ, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। ठीक है, अगर ये इक्वल होती है तो हम इनको क्या बोलेंगे, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट है। नाउ क्राइटेरिया, थ्योरम समझनी सबसे मेन, तो हमें सबसे पहली थ्योरम आती है ट्रिपल एस थ्योरम, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। ट्रिपल एस नाम से समझ में आ रहा है, अगर एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के इक्वल रही तो हम उसको बोलेंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। अगर आप इस पूरे ट्राइंगल को उठा के बेटा इस वाले पे प्लेस करोगे तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा, तो हम बोलेंगे ये ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको ये थ्योरम लिखनी आएगी तो आप क्या लिखेंगे, इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन वी कैन से दैट इट इज़ अ ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, नाउ इसको हम लिखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे 1 मिनट बेटा, यहाँ पर हमें ट्राइंगल ए बी सी दिया है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। नाउ नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल में पी क्यू इक्वल है क्यू आर के, मिड पॉइंट ऑफ पी आर ओ है, नेम द इक्वल साइड्स ऑफ 2 ट्राइंगल्स फॉर्म्ड इस ट्राइंगल क्यू ओ पी इज इक्वल टू क्यू ओ आर। सबसे पहले ट्राइंगल क्यू ओ पी और क्यू ओ आर बनाया हमने, ये फिगर आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे क्यू ओ पी और ये क्यू ओ आर, इसमें हमें इक्वल दे रखा है आइसोसेलेस के लिए, क्यू पी इक्वल्स टू क्या है, क्यू आर, पी ओ इक्वल्स टू ओ आर। कैसे करा मैंने, क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या करता, 2 को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता, और एक साइड इन दोनों ट्राइंगल में आ रही वो है क्यू ओ, जिसको हम बोलते हैं कॉमन। तो हो गई 3 साइड्स इक्वल, 3 साइड जहाँ इक्वल वहाँ हम ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस बना सकते हैं, तो ट्राइंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंगल को हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। एसएएस थ्योरम नाम से समझ में आ रहा है, साइड एंगल साइड, किसी ट्राइंगल की 2 साइड और एक एंगल, 2 साइड और एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होगा तो उसको हम बोलेंगे एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। सेम इसका भी क्वेश्चन दिया है बेटा, ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी, देखो आप ए बी सी ए डी सी। ठीक है, अब
इन्होंने इस लाइन को ड्रॉ कर रखा है, इसका मतलब है ए बी इक्वल है ए डी के, और ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन है, और ये वाला एंगल इक्वल है ये वाले एंगल के, तो हम बोल देंगे बाय एस एस थ्योरम ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है ए एस ए। ए एस ए मतलब क्या होता है? एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल और एक साइड हो। तो देखो ये एंगल, ये साइड, फिर ये एंगल, तो ये एंगल, ये साइड और ये एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के इक्वल रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे एंगल साइड एंगल थ्योरम। ठीक है, इसके लिए भी एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ में क्वेश्चन दिया है 3 पेयर्स दे रखे करस्पॉन्डिंगली, आपको इंश्योर करना है ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ओ। तो देखो ये वाली साइड इसकी, फिर ये वाला एंगल, ऐसे ही ये वाला एंगल, तो एंगल एंगल हो गए, इधर से ये वाला एंगल और ये वाली साइड। अगर आप इसको प्लेस करने जाओगे तो ये प्लेस करोगे तो पूरा कवर अप कर लेगा, तो हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी सी ओ। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7A का। यहाँ मैं बता देती हूँ आपको करना क्या, आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली खुद से ही इन थ्योरम्स को अगर आप समझ चुके हैं तो। ट्राइंगल ए बी सी दे रखा और डी ई एफ दे रखा है, सी ए बी, इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंगली क्या है? इक्वल है, गिव्स अ कॉन्ग्रुएंस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंस टू सी ई डी एफ, तो क्या ए सी इक्वल्स होगा ई डी के? हाँ हो सकता है, कॉन्ग्रुएंस बोला ना, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू ई डी। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ए है और यहाँ पर डी है, तो डेफिनेटली ये ट्राइंगल अगर आप बनाने जाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा सी ए बी, और यहाँ अगर आप बनाओगे तो ई डी एफ। ठीक है, तो ए के इक्वल में कौन आ रहा है? डी आ रहा है ना, ए के इक्वल में एफ नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग होगा। ऐसे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, हाँ बी इक्वल्स टू एफ हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ड्रॉ करके डायग्राम के थ्रू इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला इन द गिवन फिगर विच पेयर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल कंडीशन। एस एस थ्योरम से आपको ये प्रूफ करना है क्या ये इक्वल है या फिर नहीं है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ये उठा के अगर आप ऐसे रखोगे तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है, यहाँ पर पी क्यू दे रखा है, यहाँ पर एग्जिट दे रखा है। जब आप इसको इस पर प्लेस करोगे तो क्या ये इसको कवर कर लेगा? हाँ, जैसे आप इस ट्राइंगल को उठा के वहाँ लेके जाओगे इस पर, तो ये वाला ट्राइंगल इसको कवर करेगा, तो हम इसको में ऐसे इस थ्योरम लगा के इसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको फिगर्स को एनालाइज करके बताना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो आपको थ्योरम्स का यूज़ करना है। मेन इस चैप्टर में थ्योरम्स है बेटा जो आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ट्राइंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी इक्वल्स टू ए सी दे रखा है। लाइन सेगमेंट ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है जो कि बी सी पर मिल रही है डी पॉइंट पे। फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट विच मेक ट्राइंगल ए डी बी इक्वल्स टू ए डी एस बाय एस एस थ्योरम। एस एस थ्योरम लगाना है। ए बी इक्वल्स टू ए सी ऑलरेडी दे रखा है और ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही, मतलब एंगल 1 दे दूँ और इसको एंगल 2 दे दूँ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 भी दे रखा है हमें। बाइसेक्ट मतलब उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब तीसरी अगर मैं साइड ढूंढूँ तो साइड है ए डी, इसको बोलेंगे ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। तो ये हो गए हमारे एस क्राइटेरिया से, तो वो तीसरी साइड क्या रही? ए डी इक्वल्स टू ए डी कॉमन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपको थ्योरम समझ में आई तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन द गिवन फिगर ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी एंड बी डी सी, फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग टू एंश्योर दैट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस थ्योरम। बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये एंगल 1 दे दूँ, ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये इक्वल दे रखे हैं। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ए डी इक्वल्स टू ए डी क्या हो गई? फिर से कॉमन, तो लग गए एंगल साइड एंगल वाली थ्योरम से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ए ओ इक्वल्स टू बी ओ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, इस एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, हाँ अगर मैं इसको 1 बोलूँ बेटा और इसको 2 बोलूँ तो ये आमने सामने वाले एंगल है, हमने लास्ट वाले में पढ़ रखा है। आमने सामने अपोजिट एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ही होंगे इक्वल। इस ट्राइंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ डी। क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? देखते हैं हम कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ए ओ इक्वल्स टू, ये जो डैश लगाते हैं ना, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। ए ओ इक्वल्स टू बी ओ दे रखा है,
एंगल प्रूफ करा अभी हमने, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और ये इसका मिड पॉइंट है O, तो OC इक्वल्स टू क्या हो गया, OD। तो हम बोल सकते हैं एंगल साइड एंगल से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। स्टेट द 3 फैक्ट्स विच यू हैव टू आंसर। आपने कौन कौन से यूज़ किए इसमें वो आपको बताना है। देखो बेटा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B हमें दे रखा है, ये दो हमने अभी प्रूफ किया, इसको नाम दे दो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, और साइड दे रखी है AO इक्वल्स टू BO। एंगल साइड मतलब वही एंगल साइड एंगल थ्योरम से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। क्या ACO इक्वल है BDO के? ACO इक्वल होगा BDO के, अगर है तो क्यों? देखो बेटा, हम CPCT लगा सकते हैं, बाय CPCT बोलते हैं। तो CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर आपने किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिया है तो अगर उसमें कोई साइड बच जाती है, कोई एंगल बच जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बाय CPCT हम एंगल्स को क्या बोलेंगे, इक्वल। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर विच ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA। सेम आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें इंप्लीमेंट करना है, ASA लगाना है, एंगल साइड एंगल लगाना है। तो देखो यहाँ पे 2 एंगल इक्वल है और एक साइड, तो हम बोलेंगे ASA से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे आपको ऑब्जर्व करना है, पर ये ध्यान रखना है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर रहा है या नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सेम ट्रिपल एस थ्योरम लगाना है आपको। ट्रिपल एस थ्योरम से अगर आप ऑब्जर्व करें तो AB ये सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट। सिर्फ यही लिखना है आपको, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। नाउ in the given figure AB equals to AD, BC equals to DC, find the third pair of corresponding parts that makes triangle ABC is congruent to triangle ADC by triple S। दो साइड इक्वल दे रखी, AB equals to AD, BD equals to BC। बताओ जल्दी से कौन सी साइड होगी बेटा। अगर हम बोले तो ट्राइंगल कॉमन साइड हम लेते हैं हमेशा, तो AC equals to AC कॉमन। नेक्स्ट है, in the given figure triangle ABC is isosceles with AB equals to AC, AD is the median A to the opposite side of BC, third pair of corresponding part which make them congruent by triple S। सेम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। AB equals to AC, BD equals to DC और AD equals to AD कॉमन। तो इससे ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। लिख के बताती हूँ, AB equals to AC, BD equals to DC और AD equals to AD कॉमन। तो S, तो ट्रिपल S से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ये हो गया हमारा प्रूफ। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है बेटा राइट एंगल हाइपोटेनियस थ्योरम। इसमें एक तो एंगल 90 डिग्री का होगा ही, एक हाइपोटेनियस वाली साइड और एक बेस इक्वल होगी अगर करेस्पॉन्डिंगली दूसरी हाइपोटेनियस, दूसरा राइट एंगल और दूसरी साइड के, तो उसको हम बोलेंगे राइट हाइपोटेनियस साइड थ्योरम। टू ट्राइंगल्स, देखो स्टेटमेंट, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनियस वन साइड ऑफ अदर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल मतलब इस तरीके से 90 डिग्री होता है, एक साइड हमेशा उसमें परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, तो ये होती है RHS थ्योरम। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन दिए सेम RHS से आपको प्रूफ करना है। 90 ये साइड हाइपोटेनियस, ये साइड हाइपोटेनियस, ये वाली बेस और ये वाली बेस, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो जाएंगे। सेम यहाँ पर ये वाले नहीं होंगे, कहीं से भी 90 डिग्री अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। ऐसे आपको दूसरे फिगर्स में भी आपको प्रूफ करना है कि RHS से ये होंगे या नहीं होंगे। नेक्स्ट है इन ट्राइंगल ABC द एल्टीट्यूड BD एंड CE आर इक्वल, फाइंड द 3 पेयर्स ऑफ करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स विच मेक ट्राइंगल BCD एंड CBE बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। BD एंड CE इक्वल है, एल्टीट्यूड दे रखा है BD इक्वल टू CE। अब ट्राइंगल ABC में 3 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमें क्या बताने हैं, यहाँ पर इक्वल बताने। ट्राइंगल कौन सा बोला बेटा, BCD और CBE ये वाला, दोनों एक ही कॉमन बेस पर है। दोनों की बेस अगर आप ऑब्जर्व करें तो BC इक्वल्स टू BC कॉमन साइड हो जाएगी, और 90 डिग्री एंगल E इक्वल्स टू एंगल D 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे, RHS थ्योरम से ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, दो साइड, और एक हमने क्या ले लिया, एक हाइपोटेनियस है, एक बेस है और एक राइट 90 डिग्री है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द गिवन फिगर AB इक्वल्स टू AD परपेंडिकुलर टू CD, AB परपेंडिकुलर टू BC, फाइंड द थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय RHS कॉन्ग्रुएंस। देखो क्या बोल रखा है, AB इक्वल्स टू AD,
ये 90 डिग्री दोनों इक्वल होंगे। AC इक्वल्स टू AC कॉमन, तो हो गया RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। क्या BC इक्वल्स टू DC होगा? हाँ हो सकता है, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो उससे हम इसको क्या बोलेंगे? इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB इक्वल्स टू AC दे रखा है, AD एल्टीट्यूड है A से B के लिए, ट्राइंगल ABC ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ACD के, जो गिवन है वो लिख लो पहले। AB इक्वल्स टू AC, ये 1 और ये 2 दे दूँ, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और AD इक्वल्स टू AD क्या कॉमन, तो ये जब कॉमन होगी तो ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। हमने पेयर्स लिख लिया सेकंड वाले केस में, पहले वाले का आंसर होगा येस, और उसके बाद वाले में आपको ये आंसर करना है। नेक्स्ट पूछा BD इक्वल्स टू DC होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बाय CPCT जो करस्पॉन्डिंग साइड्स बचेंगी वो क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। सो बेटा आज के टॉपिक में हमने देखा कि SSS थ्योरम क्या होती है, RHS थ्योरम क्या होती है, ASA थ्योरम क्या होती है, और SAS थ्योरम क्या होती है। उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी देखे कि हम कैसे उन थ्योरम्स का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।